ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 1 सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 2 का श्रवण करेंगे। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 2 में क्या है, भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं। क्योंकि यह जो चैप्टर 15 यह पुरुषोत्तम योग के बारे में बताता है। तो पुरुषोत्तम योग के बारे में देखिए भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्य अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। तो यहाँ क्या है कि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखिए जो वृक्ष है ना, अश्वत्थ का वृक्ष के बारे में बताया था इससे पहले श्लोक में कि जो पीपल का वृक्ष है उसमें क्या है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जड़ है और ऊपर की तरफ क्या है, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं। तो उन्हें योनियों के उससे बताया गया है कि देखिए ये पेड़ क्या है, पूरा ब्रह्मांड है। पेड़ क्या है, पूरा ब्रह्मांड है जिसे भगवान ने रचा है। और उसमें भी बहुत तरह की योनियाँ हैं। जो ऊपर की तरफ टहनियाँ हैं उनको ऊपर की योनियों से तुलना की गई है कि जो देव गंधर्व ये हैं, ये क्या है, ऊपर की टहनियों, ऊपर की ओर वाली टहनियों में है। जो नीचे की तरफ के हैं वहाँ क्या है, विभिन्न प्रकार की योनियाँ जो इस मर्त्य लोक में दिखाई देती हैं। जैसे मनुष्य हैं, पशु हैं, घोड़े हैं, गाय हैं और भी कुत्ते, बिल्ली, पक्षी आदि जो भी कुछ है वो वृक्ष के नीचे की तरफ, निचले भाग में ये जीव हैं। और ऊपर की तरफ क्या है, देव गंधर्व आदि हैं। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि जो ये ब्रह्मांड रूपी जो पीपल का पेड़ है उसके ऊपर की ओर जो योनियाँ हैं वो देव दानव आदि की हैं, देव गंधर्व आदि की हैं। और जो नीचे की ओर है वह इस मर्त्य लोक में हमें जितनी भी योनियाँ दिखाई देती हैं वह सारी योनि उसमें है। तो उस पेड़ की जो विषय रूपी कौंपले हैं और शाखाएं हैं, शाखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं और जड़ नीचे की तरफ जा रही है। इस मनुष्य लोक में देखिए जब ऊर्ध्व लोक में वहाँ जाकर वह सारे वहाँ के योनि फल भोग चुका होता है, उसके बाद दोबारा से भगवान क्या करते हैं, उस व्यक्ति को इस मर्त्य लोक में मनुष्य के रूप में पैदा करते हैं। और यहाँ आकर फिर वह व्यक्ति अपने कर्मों में लग जाता है। इस संसार की जो मोह माया है उसमें उलझकर अपने कर्म करता है। और ये जो पेड़ की जो प्रकृति है, ऊपर की ओर शाखाएं, नीचे की ओर जड़, ये क्या है, जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो तीनों गुण इन्हीं में समाये हुए हैं। जब जिसमें किसी सत्व गुण की महानता हो जाती है तो वह ऊपर के लोकों की तरफ उन योनियों में चले जाते हैं। जिनमें रजस तमस के ज़्यादा हो जाती है तो वो अधो नीचे की ओर वाले लोक में पैदा हो जाते हैं। तो ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। भगवान कहते हैं कि देखिए जिस वृक्ष की शाखाएं क्या है, चारों तरफ फैली हुई हैं। नीचे के भाव में जो निचले भाग में जो जीव हैं वो इस मर्त्य लोक के हैं। जैसे मनुष्य हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी, घोड़े आदि, ये सब क्या है, निम्न नीचे की तरफ वाले लोक में। और ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में हैं। अब ऊपरी भाग की जो योनियाँ हैं उन्हें उच्च योनियाँ कहा जाता है। जैसे यक्ष हैं, देव हैं, गंधर्व हैं, यह सब क्या है, उच्च योनियाँ हैं। तो देखिए एक पेड़ को फलने के लिए किसकी ज़रूरत है, जल की ज़रूरत है, तभी वह पेड़ अच्छी तरह से फलता है। तो इसी तरह से इस ब्रह्मांड रूपी जो पीपल का पेड़ है इसको फलने के लिए क्या चाहिए, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रजस और तमस। तो जिसमें जिस गुण की प्रधानता होती है तो वह उसी प्रकार की योनि में
पहुँच जाता है। तो देखिए, यदि कोई ज़मीन जहाँ पानी नहीं पहुँचे तो वो बंजर हो जाती, वीरान हो जाती है। तो जहाँ पानी पहुँच जाता है वहाँ देखिए हरियाली और लहलहाती खेती होती है। तो इसी प्रकार से जिस तरह से हम लोगों में इन गुणों की प्रधानता होती है, उसी के अनुरूप हमारा स्वभाव और हमें योनि मिलती है। तो जो ये वृक्ष की टहनियाँ हैं, इन्हें इंद्रिय विषय कहा गया है। क्या कहा गया इन्हें? जो वृक्ष की टहनियाँ हैं उन्हें इंद्रिय विषय कहा गया है। और इस प्रकार से गुणों का हमारे अंदर विकास होता है, विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास होता है और उन इंद्रियों के द्वारा हम विषयों का भोग करते हैं। जैसे आँख, नाक, कान, तो हर इंद्रिय का कोई न कोई विषय। आँख का विषय क्या? देखना। तो क्या करते हैं? हम देखते हैं। हमारे कान का विषय क्या है? सुनना। कोई भी आवाज़ हमें सुनाई देगी, हमारा ध्यान उसी तरफ चला जाता है। इसलिए हर इंद्रिय का विषय अलग अलग है और सब इंद्रियां फिर अपने अपने विषय की ओर लग जाती हैं। इसलिए टहनियाँ क्या करती हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि इनके विषय हैं और यह इन्हीं विषयों में उलझकर अपने कार्य करती हैं। इन्हीं विषयों में उलझकर धर्म अधर्म करते हैं और यही चीज़ें क्या है? पूरे ब्रह्मांड में चारों ओर फैली हुई हैं। वास्तविक जड़ तो क्या है? ब्रह्मलोक में है। जो वास्तविक जड़ है वो कहाँ है? ब्रह्मलोक में है। और अन्य जड़ें कहाँ हैं? इस मर्त्यलोक में हैं। जब मनुष्य ऊंचे लोकों का फल भोग चुका होता है तो भगवान फिर उन्हें इस धरती पे उतारते हैं और यहाँ धरती पर आकर वह व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए सांसारिक मोह माया में फंसकर सकाम कर्मों को करता रहता है और इस तरह से वह अपने इस कर्म लोक की यात्रा पूरी करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य लोक है ये कर्म लोक है और जब व्यक्ति के ऊपर के ऊंचे लोकों के फल खत्म हो जाते हैं तो भगवान उन्हें फिर इस मर्त्य लोक में पैदा करता है मनुष्य के रूप में और यहाँ आकर मनुष्य अपने कर्म में लगा रहता है। इस तरह से वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अच्छे बुरे कार्य करता है और फिर उन कर्मों के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भगवान ऐसा अर्जुन को बता रहे हैं। तो आज हमने श्लोक संख्या 2 का श्रवण किया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत जल्द ही श्रीमद् भगवद गीता का हमारा इस 18 अध्याय जो है वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम नया कोई पुराण शुरू करेंगे। इसलिए प्रतिदिन 2 दिन में एक 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में इस तरह से एक वीडियो बनाकर भेजी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, आप इस भगवद गीता के रस का पान कर सकें और इसके आनंद से वंचित न रह सकें। स्वयं भी वीडियो सुनिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए और थोड़ा बहुत अपने बच्चों को भी इनके बारे में बताइए। और आजकल बच्चों को मोटिवेट कीजिए क्योंकि बच्चों के अधिकतर पेरेंट्स के बच्चों के क्या है एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि वह मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें और सामर्थ्य के अनुसार अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई से मन न चुराएं। उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए ताकि बच्चा अच्छी पढ़ाई करे और अच्छे अंक लेकर वह नेक्स्ट क्लास में पहुंच सके। बच्चों को हमेशा मोटिवेट करिए, कभी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए और न ही कभी हमें अपने बच्चे की दूसरे के बच्चों से तुलना करनी चाहिए। हमेशा बच्चा जो कर रहा है उसको मोटिवेट करिए कि बहुत बढ़िया, आप और अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से हर अभिभावक से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो समय है ये हमारे बच्चों के लिए बड़ा क्रूशियल है क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए और उनके साथ बैठिए और उनकी पढ़ाई में मदद कीजिए। यही हमारी कामना है। धन्यवाद।